Hello everyone, take out your geography book, open page number 30, 30 open करो पेज नंबर. Let's start the new chapter, chapter 5 major domains of the earth. आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी में. आप पेज नंबर 30 ओपन करो. चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ में रहने के लिए, अर्थ में जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और अर्थ में ऐसे कौन कौन सी गैसेस होती है, अर्थ में ऐसे कौन कौन से ओशंस होते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए और हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. As you have read in the first chapter, the earth is only planet which have life. आपने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसा इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे हम जिंदा रह सकते हैं, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं, जहाँ ह्यूमन बींग्स जिंदा रह सकते हैं. क्यों? क्योंकि अर्थ में ही ऑक्सीजन होती है. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth. Human beings earth में क्यों रह सकते हैं? क्योंकि अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लैंड है, वाटर है और एयर है. लैंड मतलब यहाँ पे ज़मीन है, वाटर मतलब पानी है और एयर मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए यहाँ पे एयर है. तो ये तीन जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसमें ये तीन एलिमेंट्स हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं. तो कौन कौन से तीन एलिमेंट्स हैं? लैंड, वाटर और एयर. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. जो हमारा अर्थ का सरफेस है ये एक कॉम्प्लेक्स जोन है. इसमें तीन बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो अर्थ में ओवरलैप करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ही ह्यूमन बींग्स सर्वाइव कर सकते हैं. इंटरैक्ट और ओवरलैप का मीन्स है मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे ओवरलैप करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स अर्थ में सर्वाइव कर सकते हैं. अब हम पढ़ते हैं कि कौन से बहुत तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इन विच वी लिव इट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर. ये सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मतलब कि जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो सॉलिड पोर्शन का मतलब होता है जो हमारी धरती है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड पोर्शन है जिसमें हम रह रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इन शॉर्ट आप ये समझ लो लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड. जो हमने थ्री मेन एलिमेंट्स पढ़े अर्थ के लिए, लैंड, वाटर और एयर, उसी का ये दूसरा फॉर्म है. लिथोस्फीयर का समझ लो दूसरा मतलब होता है लैंड, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव. द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर. अब दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का मतलब होता है अगर आप अपनी धरती पे खड़े होके ऊपर की तरफ देखोगे तो वो हमारे लिए एटमॉस्फेयर है और हवा है उस जिसमें बहुत सारी गैसेस होती है. बहुत सारी गैसेस का मतलब है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो एक गैस होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो जो हम अगर धरती पे खड़े होकर, ज़मीन में खड़े होकर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो हमारे लिए एटमॉस्फेयर है. वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती है. वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जो हमारा अर्थ है वो बहुत सारे मतलब बहुत एरिया पानी से कवर्ड है. हमने तीसरा एलिमेंट पढ़ा था जो हमारी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो था वाटर. पहला हमने पढ़ा था लैंड जो था लिथोस्फीयर, फिर हमने पढ़ा था एयर जो है एटमॉस्फेयर, फिर हमने पढ़ा था वाटर जो है हाइड्रोस्फीयर. जो हमारा अर्थ है वो 3/4 जो
हिस्सा है जो हमारे अर्थ का वो पूरा वाटर से भरा हुआ है। हमारे जो अर्थ प्लैनेट है उसे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा पानी से भरा हुआ है। 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, मतलब हमारे अर्थ में, हमारी पृथ्वी में 70% जो एरिया है, जो 70% इलाका है वो पानी से पूरा भरा हुआ है। तो जो वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, वो एरिया कौन सा है? हाइड्रोस्फीयर। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत 70% पानी, जो हमारा अर्थ है उसमें 70% ऑफ द एरिया है वो पानी से भरा हुआ है। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। जो हाइड्रोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर की भी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर पूरी तरह कंप्राइज हो जाता है। एंड दिस इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। अगर बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगी तो पानी इवापोरेट होकर वाटर वेपर बन जाता है, मतलब हवा में चला जाता है। पानी रहता है, पानी को हम सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप पानी को फ्रीज़र में जमा दोगे, फ्रीज कर दोगे, तो वो आइस बन जाएगी, मतलब बर्फ़ बन जाएगी। तो कंप्राइज का मीन्स होता है कि पानी को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। ओके, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। कौन कौन से? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। और 3 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? लैंड, वाटर, एयर। ये आपको पता होना चाहिए। 3 एलिमेंट्स मतलब लैंड, वाटर और एयर, जिसके बिना लाइफ अर्थ में नहीं है, जिसके बिना ह्यूमन बींग्स सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए ह्यूमन बींग्स के लिए लैंड, वाटर और एयर बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ एकलौता प्लैनेट अर्थ में ही होता है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं। और 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जो हमारी धरती है, जो सॉलिड पोर्शन है, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लैंड मतलब, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जो हमारी हवा में जितनी भी गैसेस हैं, जो हमारी एयर है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? मतलब वाटर। हमारा जो 70% जो हिस्सा है अर्थ का, वो पूरा पानी से भरा हुआ है। और वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए। ओके, अब हम देखते हैं कि ओवरलैप और इंटरैक्ट कैसे करते हैं। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो बायोस्फीयर है वो एक नैरो जोन है। नैरो जोन मतलब एक पतली सी लेयर है, एक नैरो जोन है जिसमें लैंड, वाटर और एयर ओवरलैप करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिसमें ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकते हैं। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तभी ह्यूमन बीइंग्स अर्थ में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, अब हम इन चीज़ों के बारे में, जो हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स थे, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो हमारी, जिस लैंड में हम रह रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। इट कंप्राइज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। जो लिथोस्फीयर होता है वो ज़मीन में होता है। ज़मीन में एक पत्थर, जो रॉक होता है, जो चट्टानें होती हैं, जो पत्थर होता है, स्टोन मतलब, वो स्टोन से बनी होती है। उसमें बहुत पतली सी एक लेयर सॉइल की होती है। सॉइल मतलब मिट्टी की। तभी हम धरती के अंदर प्लांट, कोई भी सीड डाल सकते हैं जिससे प्लांट ग्रो करे। क्यों? क्योंकि हमारी जो धरती है उसके अंदर सॉइल है, मिट्टी है। तो थिन लेयर एक सॉइल की होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। 2 बड़े डिवीजन है अर्थ सरफेस के। कौन कौन से? कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। जो बहुत बड़े बड़े लैंड होती है, जो बहुत बड़े बड़ा इलाका होता है, उसे हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। एंड ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन। जो जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी, वो इलाका पूरा पानी से भरा होता है। और पानी की जो, वाटर की जो क्वांटिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, उससे हम ओशियन बेसिन बोलते हैं। ये लिथोस्फीयर के 2 डिविजन्स हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से? कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन। कॉन्टिनेंट्स मतलब लार्ज लैंड मासेस, और ओशियन बेसिस मतलब कि जो ह्यूज वाटर बॉडीज होती है जिसमें बहुत सारा पानी होता है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जो भी ओशियंस हैं पूरी दुनिया में, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मतलब कोई भी रिवर, कोई भी वो अलग नहीं है। अगर आपने
हिस्ट्री में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी रिवर जहाँ से बहती है वो और स्टेट्स में भी बहते हुए जाके आगे और रिवर से मिल जाती है, क्योंकि आप पानी को कहीं से रोक नहीं सकते। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि ओशियंस जो हैं वो कनेक्टेड है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड आर ऑफ द लैंड मासेस कनेक्टेड विद अनदर। पेज नंबर 31 में आपको मैप दिया है जो कि लैंड मासेस और ओशियंस के बारे में। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो लेवल होता है सी वाटर का वो हर जगह सेम होता है। जो हमारी धरती से जो सी वाटर का लेवल होता है वो सब ओशियन में, सब रिवर में सेम होता है। लेवल मतलब उसकी जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो जिस लेवल में जिससे वो पानी शुरू होता है, जो बिल्कुल नीचे जो हमारी धरती होती है जिससे पानी शुरू होता है, वो धरती का जो लेवल होता है वो हर ओशियन में, हर रिवर में सेम होता है। Elevation of land is measured from the level of the sea which is taken as zero। जो लेवल ऑफ सी होता है वो ज़ीरो होता है। जो लेवल सब ओशियन, सब रिवर्स का सेम होता है वो ज़ीरो होता है। और जो सी के ऊपर जितनी भी लेवल को, डिस्टेंस को, हाइट को हम मेज़र करते हैं उसे हम एलिवेशन बोलते हैं। उस जो लेवल ज़ीरो होता है, ज़ीरो लेवल से जो हाइट ओशियन की होती है, मतलब ज़ीरो लेवल से जो गहराई होती है ओशियन की, अगर हम उसको मेज़र करेंगे तो उस मेज़रमेंट को हम एलिवेशन बोलते हैं। ओके, जो सी लेवल से ऊपर जितना जाता है पानी, उस पानी अगर हम उस सी लेवल से और उस पानी तक हम जो मेज़रमेंट करते हैं उसे एलिवेशन बोलते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे अगर आप ये मैप देखोगे तो आपको यहाँ पे ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे डार्क कलर से आपको नॉर्थ अमेरिका दिया हुआ है, यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अफ्रीका दिया है, यहाँ यूरोप दिया है, यहाँ एशिया दिया है। आपको ये चीज़ याद रखना है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। फिर आपको ऑस्ट्रेलिया दिया है, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा आइलैंड कॉन्टिनेंट है। आइलैंड मतलब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन है, तो वो आइलैंड कॉन्टिनेंट है। ओके, आपको ओशियंस भी दिए हुए हैं, जैसे 5 ओशियंस होते हैं, ये चीज़ याद रखना, सिर्फ 5 ओशियंस होते हैं। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, इंडियन ओशियन और 4 ओशियंस होते हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन और इंडियन ओशियन। ओके, और एंटार्क्टिका भी एक ओशियन होता है, लेकिन एंटार्क्टिका में कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी जानवर सरवाइव नहीं कर सकता, कोई भी हैबिटेशन वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे सरवाइव करना। ओके, क्योंकि वहाँ पे ना लैंड है, ना एयर है, ना वाटर है। ओके, तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन और इंडियन ओशियन। Now turn the page, open page number 32. The highest mountain peak, Mount Everest, is 8.848 meters above the sea level. The greatest deep of 11,022 meters is recorded at Marina Deck in the Pacific Ocean. जो सबसे बड़ा माउंटेन है, आपको ये पता होगा कि सबसे बड़ा माउंटेन माउंट एवरेस्ट होता है। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो सी लेवल होता है वो सब ओशन, सब सी का सेम होता है और सी लेवल 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से जब हम माउंट एवरेस्ट की हाइट लेते हैं, मतलब मेज़र करते हैं, तो वो कितनी है, 8.848 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा माउंटेन है, सबसे बड़ी चट्टान है, सबसे बड़ा माउंटेन है कौन सा, माउंट एवरेस्ट, और उसकी हाइट क्या है, 8.84 मीटर, 8.848 मीटर। और जो सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ मतलब गहराई, जो सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो 11,022 मीटर है। वो किसकी, रिकॉर्डेड एट द मैरीना डेक इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन की सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ है, मतलब सबसे ज़्यादा गहराई है उस पानी की, मतलब उन्हें सी लेवल से पानी तक का, पानी का लेवल जहाँ तक का है वहाँ से जो मेज़रमेंट किया उसे एलिवेशन बोलते हैं। तो जो मेज़रमेंट किया वो कितना है, 11,022, और ये सबसे गहराई वाला ओशियन है कौन सा, पैसिफिक ओशियन। आपको ये पता होना चाहिए सबसे बड़ा माउंटेन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है, 8.848 मीटर। और सबसे ग्रेटेस्ट जो डेप्थ है, जो गहराई है जिस ओशियन की, वो है पैसिफिक ओशियन, और उसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। ओके,
थैंक यू।